इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम इंजेक्शन नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। इंजेक्शन नंबर 14 जो है आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सबसे इम्पोर्टेंट आपको इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स के द्वारा आविष्कृत है और 19 से 20 ईस्वी के आसपास में इस इंजेक्शन का प्रयोग आपको आविष्कार किया गया था। इसमें आपको NL सिन्हा द्वारा आपको 36 यानी 36 इंजेक्शन का आविष्कार किया गया जो नंबर करके आते हैं। भिन्न भिन्न नंबर जो हैं उनमें भिन्न भिन्न तरह के आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग किया गया है। हम अपने सुविधा के हिसाब से जिस इंजेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी या जिस आपको औषधि इलेक्ट्रोपैथिक औषधि का प्रयोग किया गया है उसका हम विस्तृत अध्ययन करके हम उस इंजेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं कि कौन सा डिजीज में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हम जिस इंजेक्शन का आपको स्टडी करने जा रहे हैं वो इंजेक्शन नंबर आपको है इंजेक्शन नंबर आपको 14 है ना। इसमें आपको S1 है ना आप प्लस आपको RE यानी एस्कोरफ्लोसन नंबर 1 और रेड इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया गया है ना तीव्र मात्रा में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि S1 आपका एक कौन आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेडिसिन S1 है जो आपके 90% रोगों पर अपना कमांड रखती है ना। और RE जो है रेड इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में ब्लड के फ्लो बढ़ाने के लिए, आपको नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रयोग की जाती है रेड इलेक्ट्रिसिटी। और S1 जो है आपका शरीर के 90% रोगों पर ये कमांड कर रखती है। तो अब देखिए दोनों औषधि को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया गया है तो फिर ये किन किन रोगों में आप प्रयोग करेंगे। जैसे आप S1 तो आपको शरीर के सभी सिस्टम कि सभी ऑर्गन पर अपना कमांड रखती है ना। और उस ऑर्गन के आपको एक्टिव करने के लिए आपका RE रेड इलेक्ट्रिसिटी आपको काम में लाई जाती है ना। तो इस परिस्थिति में ये जो है 14 नंबर इंजेक्शन जो है इसमें RE और S1 को तीव्र मात्रा में प्रयोग किया गया है ना। यह हर प्रकार के विष को बाहर से निकालने माने शरीर से बाहर निकालने में आपको मदद करती है इंजेक्शन। जैसे वो विष आपको वनस्पति वर्ग से हो या जीवों के द्वारा हो। जीव का विष जैसे आपको वनस्पति वर्ग में विष क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका धतूरा का विष है ना। स्ट्राइकोम भूमिका का आपको उसका मतलब बीज का विष है ना। इसके अलावा आपको वनस्पति वर्ग में आपको एक और आता है जिसको कस्टर सीड्स यानी आपको अरंडी का बीज है ना। इसका बीज भी आपको बहुत पॉइजनस होता है ना। इन पौधों के विष अगर आपके शरीर में चले जाते हैं तो उसको भी दूर करने के लिए 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ना। इसके अलावा आपको जीवों का विष, तो जीवों का विष में कौन कौन सा आता है, जैसे मधुमक्खी आपको है, बर्रे है, आपको बिच्छू है ना। ये सब या लाल चींटी है जो आपको डंक मार देती है तो बहुत तीव्र दर्द होता है, उसको भी नष्ट करने के लिए आपका इंजेक्शन नंबर 14 का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका खनिज आपको लवण से उत्पादित विष जो होते हैं जैसे आर्सेनिक है ना, आपको पारा है ना। इसके अलावा आपको ब्रोमियम है। ये तरह के जो आपको जो विष हैं जो आपके शरीर में किसी कारणवश प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर उसको हम इस 14 नंबर इंजेक्शन से हम उसको दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं जैसे बेहोशी, मूर्छा हो गई हो किस कारण से, जैसे मात्र डिहाइड्रेशन हो गया, लू लग गया है ना, सनस्ट्रोक है ना, उसमें या कोई विषैला आपको जंतु डंक मार दिया, उस समय आपका आदमी मूर्छित हो जाता है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर आपको बेहोशी हो गया हो या पल्स रेट बिल्कुल कम हो गया हो है ना किसी व्यक्ति का है ना। उसके अलावा आपको ठंडा पसीना है ना, जैसे कलरा में होता है, या डायरिया डिसेंट्री अधिक हो जाने पर, डिहाइड्रेशन हो जाने पर वहाँ ठंडा पसीना आता है, वहाँ पर भी आपको मतलब इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं है ना। इसके अलावा
आपको शरीर के सभी सिस्टम जब शिथिल पड़ गए हों, जैसे सांसों को तेज़ी से चलना, है ना, इस परिस्थिति में भी इंजेक्शन नंबर 14 का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक ठंड लग रहा हो, है ना, या जाड़े के मौसम में ठंडा लग गया, है ना, बॉडी का टेम्परेचर गिर गया, है ना, तो वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग आप इंजेक्शन नंबर 14 का प्रयोग आप करेंगे। रक्त के मंद गति को तीव्र करती है। आरी जो है हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, हमारे नर्व को एक्टिव करती है, और S1 इसके साथ में मिला हुआ है, तो हमारे ऑर्गन जितने शिथिल पड़ गए हों तो वहाँ इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ब्रेन में रक्त की कमी हो गई हो या पैरालिसिस हो, वहाँ पर 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। हाथ पैर का ठंडा होना, नाखून पीले पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, या ना ब्लड का फ्लो वहाँ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी 14 नंबर इंजेक्शन का आप प्रयोग करेंगे। जो व्यक्ति मरणावन अवस्था में है, बिल्कुल आपको बेड पर पड़ गया हो, है ना, आंखें नहीं खुल रही हो, चल नहीं पा रहा हो, हाथें नहीं हिला रही हो, माने कोई उसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उस परिस्थिति में 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। किसी बीमारी से मुक्ति होने के बाद में, बीमारी ठीक होने के बाद में जो वीकनेस रहता है, कमजोरी रहता है, उसको दूर करने के लिए भी हम 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। बच्चे सब बेड वेटिंग मैंने बिछावन पर जो पेशाब करते हैं, उस समय आपको 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लाभ करता है। किडनी में स्टोन है, उसके चलते अगर पेन है तो वहाँ पर भी 14 नंबर इंजेक्शन कर सकते हैं। यूरेमिया, आपके शरीर में पॉइजन फैल गया है, वहाँ पर भी आपको 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन का प्रयोग आपको केवल कफ प्रकृति यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के वालों के लिए और मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए भी किया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कहाँ नहीं करेंगे, जैसे आपको पागलपन, मैडनेस, नींद अगर नहीं आ रही है ना, नींद की कमी है, नींद नहीं आ रही है, वहाँ पर इस इंजेक्शन का नहीं लगाएंगे। आदि रोगों में नहीं करना चाहिए। इस तरह के रोग में जैसे जहाँ पर आपको नींद कम आ रही हो या पागलपन हो, हिस्ट्रिया का दौरा हो, वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। या स्किन डिजीज हो, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें। एज ए जनरल टॉनिक के रूप में इस इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं।